नेटो जो पिछले 77 ईयर्स से दुनिया का सबसे पावरफुल मिलिट्री अलायंस रहा है, आज वो अपने सबसे बड़े क्राइसिस का सामना कर रहा है। और इस बार बात सिर्फ स्पेकुलेशन की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप ने खुद कहा है कि वो यूनाइटेड स्टेट्स की नेटो मेंबरशिप को एंड करने पर सीरियसली कंसीडर कर रहे हैं। और अगर आप जियोपॉलिटिक्स फॉलो करते हैं तो आप समझ पा रहे होंगे कि ये कोई छोटी डेवलपमेंट नहीं है, क्योंकि नेटो बस एक नॉर्मल अलायंस नहीं है, ये एक बाइंडिंग सिक्योरिटी अरेंजमेंट है। आप लोगों ने डेफिनेटली आर्टिकल 5 के बारे में कहीं ना कहीं सुना होगा। बेसिकली नेटो का कोर आइडिया है अटैक ऑन वन इज अटैक ऑन ऑल। मतलब अगर एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो वो टेक्निकली सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाता है। और मान लीजिए अगर ये अलायंस ब्रेक होता है तो ये मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे बड़े जियोपॉलिटिकल इवेंट्स में से एक हो सकता है। लेकिन यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट सवाल ये उठता है कि क्या अमेरिका का नेटो से इस तरह से एग्जिट लेना लीगली पॉसिबल भी है, और क्या ट्रंप अपनी अथॉरिटी पर ही ऐसा डिसीजन इंप्लीमेंट कर सकते हैं, या फिर इसके लिए उन्हें यूएस के लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। सो इस वीडियो में मैं आपको बिल्कुल आसान भाषा में समझाऊंगा कि यहाँ पर एग्जैक्टली हो क्या रहा है। और मान लीजिए अगर ट्रंप नेटो से एग्जिट लेते हैं तो इसका ग्लोबल लेवल पर क्या इम्पैक्ट हो सकता है। मतलब सिर्फ अमेरिका या यूरोप पर नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड पावर बैलेंस पर इसका क्या असर पड़ेगा। बट बिफोर वी बिगिन, अगर आपको मेरा कंटेंट जेन्युइनली पसंद आता है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए। एनीवे, आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप की प्रेसिडेंसी का सबसे रिवीलिंग एस्पेक्ट क्या रहा है? न टैरिफ्स जो उन्होंने अलग अलग कंट्रीज पर लगाए, ना ही ईरान के साथ वॉर। मतलब ये सब इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग चीज जो उनकी प्रेसिडेंसी के साथ कंसिस्टेंटली सामने आई है वो ये है कि वो अमेरिका के अलाइज को कैसे देखते हैं, उनके बारे में कैसे सोचते हैं, किस तरह से ट्रीट करते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट उनसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं। और ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की बात नहीं है, ये उनकी पूरी फॉरेन पॉलिसी अप्रोच को डिफाइन करती है। और कल उन्होंने शायद अब तक का सबसे क्लियर सिग्नल दे दिया कि वो मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे इंपॉर्टेंट मिलिट्री अलायंस यानी नेटो के बारे में एक्चुअली सोच क्या रखते हैं। उन्होंने एक न्यूज़पेपर को इंटरव्यू दिया जहां उन्होंने कहा कि वो स्ट्रांगली कंसीडर कर रहे हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स नेटो से विड्रॉ कर ले। और इसका रीजन क्या बताया? उनका कहना है कि जब ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट हुई तब अमेरिका के अलाइज ने उसका एक्सपेक्टेड तरीके से साथ नहीं दिया। मतलब उनके हिसाब से जब यूएस को सपोर्ट की जरूरत थी तो नेटो अलाइज ने सिर्फ डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट्स दिए, लेकिन एक्चुअल मिलिट्री सपोर्ट जैसे ट्रूप्स भेजना, असेट्स डिप्लॉयमेंट, इस तरह का सपोर्ट प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ आप एक हेडलाइन देख पाएंगे, ट्रंप सेज नेटो मेंबरशिप बियॉन्ड रिकंसिडरेशन आफ्टर ईरान वॉर डिस्प्यूट। उन्होंने क्लियरली कहा आई वुड से इट्स बियॉन्ड रिकंसिडरेशन। मतलब ये एक सीरियस पॉलिसी डायरेक्शन हो सकती है जिसे वो एक्टिवली कंसीडर कर रहे हैं। और फिर उन्होंने एक और बात बोली जो आई थिंक शायद यूरोप के हर कैपिटल में अलार्म ट्रिगर करने के लिए काफ़ी है। उन्होंने कहा आई वॉज नेवर स्वेड बाय नेटो। स्वेड का मतलब होता है इन्फ्लुएंस या कन्विंस हो जाना, यानी ट्रंप ये कह रहे हैं कि वो कभी भी नेटो से कन्विंस्ड नहीं थे। और फिर उन्होंने ऐड किया आई ऑलवेज न्यू दे वर अ पेपर टाइगर एंड पुतिन नोज दैट टू। अब सोचिए इसका मतलब क्या है। यूएस का सिटिंग प्रेसिडेंट कह रहा है कि नेटो एक पेपर टाइगर है, मतलब बाहर से स्ट्रांग दिखता है लेकिन अंदर से उतना इफेक्टिव नहीं है। और ये भी कह रहा है कि रशिया को भी ये बात पता है। अब ये स्टेटमेंट अपने आप में एक सिग्नल है ट्रंप की पॉलिसी का। और अगर आप उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड भी देखें तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं करेगी आपको। ट्रंप का नेटो के प्रति स्टांस हमेशा से काफी ट्रांजैक्शनल टाइप रहा है। देखिए, बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है कि आज भले ही डोनाल्ड ट्रंप यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं, लेकिन बैकग्राउंड उनका एक बिजनेसमैन का ही रहा है। और अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करें तो उनकी फॉरेन पॉलिसी में भी वो कॉस्ट बेनिफिट अप्रोच क्लियरली दिखती है। वो नेटो को एक ट्रेडिशनल स्ट्रेटेजिक अलायंस कम और एक कॉस्ट बेनिफिट डील ज्यादा समझ रहे हैं। उन्होंने बार बार ये पॉइंट उठाया है कि यूरोपियन अलाइज अपनी डिफेंस स्पेंडिंग में उतना कंट्रीब्यूट नहीं करते जितना करना चाहिए, और इसका डिस्प्रपोर्शनेट बर्डन अमेरिका उठाता है, फाइनेंशियली भी और मिलिटरली भी। एक टाइम पर तो उन्होंने ओपनली नेटो को ऑब्सोलीट तक कह दिया था। ऑब्सोलीट मतलब होता है एक ऐसा सिस्टम जो आउटडेटेड हो चुका हो, जो आज के टाइम में उतना रिलेवेंट या इफेक्टिव ना रहा हो। ट्रंप ने पहले भी ये सिग्नल दिया था कि अगर अलाइज अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बढ़ाते तो यूएस अपनी कमिटमेंट्स रीथिंक कर सकता है। यानी अगर आप देखें तो जो आज वो बोल रहे हैं वो कोई इमोशनल या सडन रिएक्शन नहीं है, ये एक लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंट व्यू का कंटिन्यूएशन है। अब सवाल ये उठता है कि ऐसा क्या हुआ है रिसेंटली कि ट्रंप यहाँ तक पहुंच गए हैं कि नेटो से विड्रॉ करने का कह रहे हैं। चलिए इसको थोड़ा कंटेक्स्ट से समझते हैं। फरवरी में जब यूएस और इसराइल ने ईरान के अगेंस्ट अपना कैंपेन लॉन्च किया तो एक्सपेक्टेशन ये थी कि नेटो उनका साथ देगा, क्योंकि नेटो का कोर प्रिंसिपल क्या है? आर्टिकल 5 जो कहता है कि अगर एक मेंबर कंट्री पर अटैक होता है तो सभी मेंबर कंट्रीज पर अटैक माना जाएगा। और ट्रंप का आर्ग्यूमेंट ये है कि ईरान ने अमेरिकन बेसेस, शिप्स और पर्सनल्स को टारगेट किया है, तो ये टेक्निकली यूनाइटेड स्टेट्स पर अटैक है। इसलिए व्हाइट हाउस ने नेटो से कहा कि आर्टिकल 5 एक्टिवेट करना चाहिए, हम वॉर में हैं, हमें सपोर्ट चाहिए।
लेकिन जो रिस्पॉन्स आया वो एक तरह का डिप्लोमेटिक नो था। डायरेक्टली मना नहीं किया गया, लेकिन प्रैक्टिकल टर्म्स में कोई मीनिंगफुल मिलिट्री सपोर्ट नहीं दिया गया। यूरोपियन अलाइज ने ईरान को कंडेम किया, डिप्लोमेटिक बैकिंग दी, लेकिन जब बात एक्चुअल मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट की आई, जैसे ट्रूप्स डिप्लॉय करना, एयरक्राफ्ट भेजना या नेवल सपोर्ट देना, तो वहां उन्होंने क्लियरली मना कर दिया। और यहीं से ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि बात सिर्फ वॉर ज्वाइन करने तक लिमिटेड नहीं रही। कुछ अलाइज ने तो इनडायरेक्टली यूएस ऑपरेशंस को सपोर्ट करने से भी मना कर दिया। मतलब न सिर्फ वो खुद वॉर में एंटर हुए, बल्कि उन्होंने यूएस को अपनी फैसिलिटीज यूज करने पर भी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं, तो स्पेन ने यूएस मिलिट्री एयरक्राफ्ट को अपने एयर स्पेस से गुजरने की परमिशन डिनाई कर दी। इटली ने अपने एयर बेसिस का यूज करने पर लिमिटेशंस लगा दी, और पोलैंड ने मिडिल ईस्ट में अपने पेट्रियोट एयर डिफेंस सिस्टम डिप्लॉय करने से साफ मना कर दिया। यानी शॉर्ट में अलाइज ने सपोर्ट को सिंबॉलिक लेवल तक रखा, ऑपरेशनल लेवल तक नहीं ले गए। एनीवे, अब एक इंपॉर्टेंट सवाल यहाँ से उठता है, क्या डोनाल्ड ट्रंप एक्चुअली नेटो से यूएस को निकाल सकते हैं? देखिए, अगर हम स्ट्रिक्टली सिर्फ टेक्निकल एंगल से देखें और स्पेशली नेटो ट्रीटी की बात करें, तो नेटो ट्रीटी खुद विड्रॉल अलाउ करती है। मतलब प्रोविजन आता है आर्टिकल 13 में, जिसके अकॉर्डिंग कोई भी मेंबर कंट्री अलायंस छोड़ सकती है, लेकिन उसके लिए एक फॉर्मल नोटिस देना होता है, और उस नोटिस के बाद एक 1 ईयर वेटिंग पीरियड होता है। मतलब ये कोई ओवरनाइट डिसीजन नहीं है, एंड देन वो कंट्री बाहर हो जाती है 1 साल के बाद। लेकिन जैसे ही हम अमेरिका के डोमेस्टिक लॉ की तरफ आते हैं, तो चीजें थोड़ी कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं, क्योंकि 2024 में यूएस कांग्रेस ने नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट यानी एनडीएए के थ्रू एक प्रोविजन पास किया था, जिसमें क्लियरली लिखा गया था कि कोई भी यूएस प्रेसिडेंट नेटो से विड्रॉ नहीं कर सकता है। कब तक नहीं कर सकता? तो जब तक उसे सेनेट का 2/3 अप्रूवल ना मिल जाए, यानी 2/3 मेजोरिटी से पास कराना होगा। और इंटरेस्टिंग आयरनी देखिए, इस लॉ को सपोर्ट करने वालों में मार्को रूबियो भी शामिल थे, जो आज ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हैं। और देखिए, आई थिंक रियल इशू लॉ का है ही नहीं, रियल इशू कमिटमेंट का है। अगर प्रेसिडेंट खुद ओपनली अलायंस को वीक बोल रहा है और ये सिग्नल दे रहा है कि यूएस फुल्ली कमिटेड नहीं है, तो ट्रीटी की प्रैक्टिकल वैल्यू वैसे ही गिरने लगती है। मतलब फॉर्मली एग्जिट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी यूएसए को। अगर यूएस धीरे धीरे अपना सपोर्ट कम कर दे, अपने ट्रूप्स वापस बुला ले, मिलिट्री एड रिड्यूस कर दे, स्ट्रेटेजिक कोऑर्डिनेशन को लिमिट कर दे, तो पेपर पर नेटो एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में वो सिग्निफिकेंटली वीक हो चुका होगा। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल शुरू होता है, इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होगा? देखिए, ये सिर्फ नेटो का इशू नहीं है, ये एक्चुअली अमेरिका के ग्लोबल रोल को रिडिफाइन करने का सिग्नल है। अगर यूएस नेटो जैसे अलायंस छोड़ता है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट होगा अमेरिका की क्रेडिबिलिटी पर, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि यूएस ने सिर्फ नेटो ही बनाया हो, उसने दुनिया भर में मल्टीपल सिक्योरिटी कमिटमेंट्स क्रिएट किए हैं। जैसे जापान के साथ यूएस जापान सिक्योरिटी ट्रीटी है, जिसके अंडर जापान को न्यूक्लियर अम्ब्रेला मिली हुई है, और साउथ कोरिया के साथ यूएस साउथ कोरिया म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी है। अगर यूएस नेटो जैसे स्ट्रॉन्ग अलायंस को वीकन या अबेंडन करता है, तो नेचुरली बाकी कंट्रीज ये सवाल पूछेंगे कि क्या अमेरिका कल को हमें भी छोड़ सकता है? दूसरा इम्पैक्ट होगा ग्लोबल पावर बैलेंस पर। यूरोप को अपनी सिक्योरिटी खुद हैंडल करनी पड़ेगी, रशिया जैसी पावर्स को स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिलेगा, और चाइना जैसी कंट्रीज ये अपना इन्फ्लुएंस एग्रेसिवली एक्सपेंड कर सकती हैं। तो अगर हम इस पूरी सिचुएशन को देखें, तो ये सिर्फ नेटो तक लिमिटेड इशू नहीं है, ये एक क्लियर सिग्नल है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स किस डायरेक्शन में मूव करती है अगर अमेरिका ऐसा स्टेप लेता है। अब देखना ये होगा कि क्या ये एक सिर्फ प्रेशर टैक्टिक है ट्रंप का, या फिर एक्चुअली एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक शिफ्ट की शुरुआत है। यहाँ मैं जानना चाहूंगा आपका ओपिनियन। आप क्या सोचते हैं, क्या डोनाल्ड ट्रंप का ये स्टांस जस्टिफाइड है, या फिर ये ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक रिस्की मूव हो सकता है? कमेंट्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर कीजिएगा। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। फॉर द टाइम बीइंग, दिस वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दिस इज हर्षवर्धन गुर्जर साइनिंग ऑफ।